जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, कल एक टाइप बच गया था अपना, त्रिभुज में एक छोड़ दिए थे। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज तो पढ़ा दिए, लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ाना भूल गए थे। चलिए वो टाइप आज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आज हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद आयत पढ़ेंगे और वर्ग पढ़ेंगे। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और साथ में दो भुजाएं आपस में उसकी क्या हो, बराबर हो। दो भुजाएं आपस में क्या हो, उसकी बराबर हो। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जब आ जाएगा ना, आप कर नहीं पाएंगे। आप देखेंगे समकोण त्रिभुज, आप यही लगाते हमेशा रह जाएंगे, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, इसी से निकालेंगे। लेकिन इससे ये वाला आएगा नहीं, क्योंकि ये डिफरेंस बदल जाता है ये वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। हो जाता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आ जाता है, जो निकालना जानते हैं आ जाता है। चलिए ये पहले फार्मूला आपको समझा देते हैं। जब भी आपको जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, आप क्या करेंगे, कड़ का स्क्वायर बटे 4 रख देंगे तो क्षेत्रफल निकाल आएगा। आधार का स्क्वायर बटे 2 रख देंगे तब भी क्षेत्रफल निकाल आएगा। लंब का स्क्वायर बटे 2 रख देंगे तब भी क्षेत्रफल निकल आएगा। ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको लंब देंगे या आधार देंगे, या सिर्फ आपको कर्ण देंगे। आपको कर्ण दे देंगे, कहेंगे आप जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। आपको लंब दे देंगे, कहेंगे क्षेत्रफल निकालिए। आपको आधार दे देंगे, कहेंगे क्षेत्रफल निकालिए। तीनों में से एक ही देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा क्षेत्रफल। चलिए एक प्रश्न हम लोग करते हैं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 है। किसी समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आइए हम लोग हल करते हैं। तो त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 4। कर्ण का मान दिया गया है 10√2 का स्क्वायर बटे क्या रख देंगे, 4। 10 दहम्मा क्या हो जाएगा, 100, और 100 का गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 200। 200 बटे क्या आ गया, 4। इसको काट देंगे, 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न करते हैं। एक आधार वाला दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है लंब वाला भी आपको दे देते हैं। आसान है, बहुत कठिन नहीं है। चलिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समकोण त्रिभुज का यानी त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी? आधार की लंबाई, आधार की लंबाई आपको दिया गया है क्षेत्रफल। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी। आपसे आधार पूछा जा रहा है साथियों। आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2। आधार का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2। आधार का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2। ये आया है हमारा 64,
क्षेत्रफल क्योंकि दिया गया है यहाँ पे 64, तो 64 रख दिए। आधार का स्क्वायर बटे क्या हो गया 2, ये वाला इधर हो जाएगा गुणा, तो आपका आ जाएगा आधार बराबर 64 गुणे 2, ये आधार का स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर करड़ी लग जाएगी। आधार बराबर ये हो जाएगा इसका 8 वर्गमूल, इसका हो जाएगा √2, 8 √2 सेंटीमीटर, ये किसका मान हो जाएगा आधार का। अब याद रखिएगा, अगर आधार, क्योंकि समद्विबाहु दो भुजा आपस में बराबर है, तो जितना आधार होगा उतना ही क्या होगा लंब होगा, कर्ण की लंबाई अलग होगी। क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं दो भुजा का मान क्या होगा आपस में बराबर होगा, और वे दोनों भुजाएं कौन कौन सी होगी, लंब होगी, दूसरी कौन सी होगी आधार होगी। चाहे आपसे आधार पूछा गया होता यहाँ पे, चाहे आपसे लंब पूछा गया होता, आप दोनों ही इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने कर्ण को निकाल लिया था। आइए अब अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है आयत, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं रेक्टेंगल। आयत पर आधारित प्रश्न। आयत पर आधारित प्रश्न। आइए हम लोग देखते हैं आयत कैसे बनेगा, और आयत में कुछ चीजें जान लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या इसमें चीजें हैं। इसमें दो लंबाई होती है, क्या क्या होता है, दो लंबाई तथा दो चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती। अब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे एक लंबाई ये हो गई, एक लंबाई ये, और ये दोनों आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। ये चौड़ाई रही और ये वाला चौड़ाई, ये दोनों आपस में क्या होती हैं बराबर। तो यानी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, होती है। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। प्रत्येक दो भुजाओं के बीच, प्रत्येक दो भुजाओं के बीच, भुजाओं के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, कोण बनता है। यानी जहां भी दो भुजा आपस में मिलेंगी या एक दूसरे को काटेंगी, वहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा। देखिए यहाँ पे मिली, ये कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे मिली, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री। आगे देखिए, आयत के, आयत का, आयत का संपूर्ण कोण, संपूर्ण यानी पूरा, संपूर्ण आंतरिक कोण, आंतरिक कोण 360 डिग्री होता है। हम बाह्य नहीं कह रहे हैं, हम आंतरिक की बात कर रहे हैं। अंदर अंदर जो कोण 90 + 90 180, 270 और 360, पूरा कितना हो गया 360। तो अंदर का जो कोण बनेगा कितना बनेगा टोटल 360 डिग्री। अब कुछ चीज और जानिए, आमने सामने की भुजा एक दूसरे से समांतर होती हैं। क्या होती हैं समांतर, जो यहाँ पे लिखा गया आपस में बराबर भी होती हैं तथा समांतर भी होती हैं या समांतर होती हैं।
दोनों है या नहीं लगा सकते, तथा लगाइए, तथा समांतर होती है, आपस में क्या होती है, समांतर। इन दोनों को ऐसे पैरेलल बढ़ाते लेके चले जाइए, ये कभी नहीं आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। या इस वाली को ऐसे बढ़ाते चले जाइए, इस चौड़ाई को, ये दोनों आपस में कभी नहीं, यानी दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं एक दूसरे को काटेंगी या मिलेंगी। चलिए हम लोग प्रश्नों की बौछार करते हैं इस पे और उत्तर निकालते हैं। पहले कुछ फार्मूले बचे हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। लंबाई को हम लोग कह देते हैं एल, चौड़ाई को कह देते हैं बी। ऐसा इसलिए एल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि लेंथ मीन्स क्या होगा, लंबाई, और लेंथ का ले लिए एल, और ब्रेथ मीन्स होता है चौड़ाई, उसका ले लिए बी। अब देखिए आयत में क्या क्या चीजें होती है, पहले परिमाप जान लीजिए, परिमाप। अब आपको जब भी आयत का परिमाप निकालना हो, आयत का परिमाप निकालना हो, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला यल हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, यल, क्योंकि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ये भी हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार, यानी परिमाप क्या होता है, किसी भी वस्तु की या आकार या आकृति की चारों तरफ की जो लंबाई होती है वही क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। उसी को हम लोग जो है परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। वैसे परिधि जो होती है, जो गोल आकृति होती है, उसकी जो निकालेंगे परिधि, अलग अलग नामों से जाना जाएगा, लेकिन परिमाप सबको कहते हैं। तो परिमाप क्या होती है, किसी भी वस्तु के चारों तरफ की बाह्य लंबाई क्या कहलाती है, परिमाप। जैसे मेरे पास ये की एक कॉपी है, इसके चारों तरफ की अगर हम लोग लंबाई नाप लें, ये क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। एक कोई गोलाकार वस्तु है, उसके चारों तरफ की लंबाई नाप ले, वो क्या कहलाएगी, परिमाप। और उसके लिए एक गणित की भाषा में नाम दिया गया परिधि, तो उसको परिधि हम लोग कह लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो कितनी बार यल है, 2 बार, दो यल। कितनी बार बी आया है, 2 बार। तो इसी को कह लीजिए दो दो, दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, यल प्लस बी, 2 कॉमन ले लिए। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आइए आगे हम लोग देखते हैं और क्या इसमें निकाल सकते हैं हम लोग निकालेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। जब आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक बार इसको ले लेना है, यही क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। चलिए और कुछ चीजें बची है, नहीं बची है। चलिए हम लोग प्रश्नों की बौछार करते हैं फिर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल वह परिमाप क्या होगा, वह परिमाप क्या होगा, वह परिमाप क्या होगा। एक आयत है, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर चौड़ाई 10 नहीं रख देनी, क्योंकि इसी के क्रम पे रखनी है। पहले लंबाई दिए गए, पहले लंबाई, दोबारा चौड़ाई दिया गया, चौड़ाई। वैसे भी लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल भी पूछा गया है, साथ में आपसे परिमाप भी पूछा गया है। एक ही प्रश्न में दोनों हो जाएगा, आपको क्षेत्रफल निकालने का भी फार्मूला और ये परिमाप निकालने का भी फार्मूला दोनों लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुणे बी, यानी लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देंगे तो 10 गुणे 80 हो जाएगा, 10 गुणे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर।
स्क्वायर। अच्छा, कभी आप सोचे हैं कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों रखते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे, देखिए क्या दिया गया, 10 सेंटीमीटर, फिर दिया गया 8 सेंटीमीटर। इसको लिखिए पूरा, देखिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। भाई अंकों का गुणा हो जाएगा तो इसका भी तो गुणा होगा। और जब भी अल्फ़ाबेट का हम गुणा करते हैं उसके ऊपर घात लगा देते हो जितनी बार भी आएगा। तो देखिए ये 10 अट्ठे 80 हो गया, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए सेंटीमीटर की घात क्या लगाते हैं, तो 2। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार आ जाता तो सेंटीमीटर की घात 3। लेकिन याद रखिएगा, क्षेत्रफल में जो है कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। क्षेत्रफल जहाँ भी आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे मात्रा की घात यानी जो भी इकाई रहेगी, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, उसकी घात हमेशा 2 लगेगी। आपसे जहाँ पे आयतन पूछा जाएगा, आयतन, वहाँ पे आपकी जो है मात्रा की घात 3 लगेगी। क्या लगेगी? 3। और जहाँ पे आपसे सिर्फ लंबाई चौड़ाई पूछा जाएगा, लंबाई चौड़ाई में वहाँ पे मात्रा की घात 1 होती है, और घात 1 को नहीं लिखा जाता। जैसे आपसे कहा जाएगा वस्तु की लंबाई कितनी है, बताएंगे 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की घात 1 है, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता। ठीक है। क्षेत्रफल आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन आया 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो हमारे पास 3 आकृति है जिसमें सीधा जा सकते हैं, ठीक है, ऊपर जा सकते हैं। ये हो गया। एक क्या है कि सीधा भी जा सकते हैं, चौड़ा भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, त्रिविमीय आकृति। आप समझिए जैसे आयतन में ये कोई वस्तु है, आप यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए चौड़ाई में, लेकिन यहाँ से आपको ऊपर जाने को मिल जाए। ठीक है, कहाँ जाने को मिल जाए? ऊपर जाने को मिल जाए। ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गई। ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गई। ये क्या हो गया? लंबाई हो गई। तो यही चीज जो ऊंचाई में जान रहे हैं, 3 प्रकार की इसमें जो है मात्रा हो गई, एक ऊंचाई वाला, चौड़ाई वाला, लंबाई वाला। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, सबका क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? आयतन। चलिए, हाँ, हमारा जो है क्षेत्रफल आ चुका है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना आया है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा? 2 L धन B, लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, 1 10 है, 1 8, 10 8 कितना हो गया? 18, 18 दूना कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। आंसर ये क्या हो गया आपका? परिमाप। बहुत कठिन नहीं है, नहीं तो 2 4 प्रश्न और करवाते इस पे, क्योंकि आसान है। तो आसान पे ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं रुकना है। ठीक, चलिए वर्ग में चलते हैं हम लोग। शुरू में रास्ते हमेशा आसान लगते हैं, जब आप मंजिल के करीब पहुंचेंगे आपको इतनी थकान लगेगी, आपको लगेगा कि आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर पाऊंगा। और जब भी ऐसा आपको लगे, आप ये जान लीजिएगा, आप मंजिल हो ना हो, आप मंजिल के इतना करीब हैं, 2 4 कदम चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। तो इसलिए शुरू में ही नहीं, शुरू से लेके अंत तक आपको हौसला बनाए रखना है और आराम से चलना है। चींटी के चाल से चलिए, लेकिन निरंतर चलते रहिए, रुकना नहीं है। ठीक, चलिए अब वर्ग पे चलते हैं हम लोग। वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या होती है? बराबर। सभी भुजा का मान ए, यानी कहने का मतलब सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। प्रत्येक 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक 2 भुजाओं के बीच में क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और वर्ग एक विशेष आयत होता है। क्या होता है? नोट कर लीजिएगा,
वर्ग एक विशेष आयत होता है, विशेष आयत होता है, आयत नहीं कह रहे, एक विशेष प्रकार का आयत होता है, क्योंकि आयत के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। जैसे आयत में दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। भाई यहाँ पे देखिए, दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री कोण, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर। और एक अलग प्रकार का एक और बढ़ गया है, सभी भुजाएं आपस में क्या होती बराबर। यही एक छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है आयत से मैच करते हैं, इसीलिए वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत की दर्जा दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का, इसको ऊपर कर देते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, जितना भी भुजा दिया जाएगा उसका 2 बार गुणा कर देंगे, भुजा स्क्वायर कर दीजिए या भुजा की घात 2 या भुजा गुणे भुजा। अब आगे आपसे वर्ग का परिमाप पूछा जा सकता है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अगर आपसे कभी भी वर्ग की भुजा पूछी जाए, वर्ग की, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, क्या आपसे थोड़ा सा देख लो, हाँ, आपसे वर्ग का विकर्ण पूछा जाए, वर्ग का विकर्ण, √2 भुजा, √2 गुणे क्या हो जाएगा भुजा, इसको मिटा देते हैं ना, ठीक है। और एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, हाँ चलिए प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। एक चीज भूले जा रहे थे, चलिए वर्ग का क्षेत्रफल की 2 फार्मूला है हमारे पास। वर्ग का क्षेत्रफल एक तो है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा की घात 2, या जो है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण की घात 2/2, विकर्ण की घात 2/2 आप रख दीजिए, क्या निकल आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप, एक भुजा की माप 45 मीटर है, तो उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए आपको भुजा दे दी गई है, भुजा एक ही बार दी जाएगी क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो एक बार दे दिया गया, आपको 4 बार दे दिया गया, आपको ये भरना है। चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या होगा, भुजा की घात 2, भुजा का मान कितना दिया गया 45, तो 45 की घात 2। अब वर्क करना सीख लीजिए, सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। आपको सिखा दे, ये जरूरत है क्या, हमें नहीं लगता कि आपको जरूरत है इसकी, चलिए नहीं सिखा देते हैं आपको। चलिए किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर करना हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करते चले जाइए, तो 4 पंचे 20 और 20 दूना क्या हो गया 40, ऐसे लिख लेना है, ठीक है, बहुत आसान है, अभी देखेंगे आप। इसका स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौके 16, याद रखिएगा 2 अंकों में हमेशा रखना है। अगर ये मान लीजिए 2 होता तो 2 का 4 होता तो हम 0 4 इसको लिखते, यहाँ होता मान लीजिए 2
तो 2 दूना 4, तो इसको भी क्या लिखते हैं 0 4। अगर 2 अंकों में आता है, जैसे 4 चौके 16, 1 2 अंकों में आ गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो उसके आगे एक 0 ले लेना है, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 पचम 25। अब क्या करना है, इसको जो है पीछे से एक अंक छोड़ के जोड़ देना है, ठीक। चलिए जोड़ देते हैं हम लोग। पीछे से एक अंक छोड़ के जोड़ना है, बाकी आपसे मतलब नहीं कितना बच रहा है, कितना क्या क्या कैसे कैसे, ये सब कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो कितना हो गया 5 2 6 4 10, और इसको आगे बढ़ा के लेके आना है। 6 4 10, एक बचा, एक एक क्या हो गया 2, ऐसे जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर 2025। चलिए एक का और करके दिखा देते हैं तब, नहीं तो एक में थोड़ी समझ में आएगा आपको। चलिए 55 का हम लोग करते हैं, आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा। 5 पचम 25, 25 दूना क्या हो गया 50, इसका आ गया 25, इसका भी आ गया 25, एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए। 5 2 5 5 10 3 30 25, 55 के स्क्वायर कितना हो गया 30 25। आगे देखिए 70, इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं, 7 दूना 7 जीरो 0, इसका तो उत्तर क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे करिए 7 7 49, और इसको हमेशा 2 बार 2 अंकों में लेना है। 0 का स्क्वायर 0, तो 0 0 2 बार लिखिए, तो 70 की स्क्वायर क्या होगा 4900। चलिए उम्मीद करते हैं समझ पाया होगा। अगले टाइप पे हम लोग बढ़ेंगे। माफ करिएगा। भरा रहता है, पता नहीं क्यों नहीं निकलता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है। हम लोग जो जमीन उमीन लिखवाते हैं ना, जब भी आप कुछ लेने जाएंगे उसको एयर में नापते हैं। किस में नापते हैं? एयर में, ठीक है। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, तो उस खेत की या मैदान की, ठीक है, की भुजा की लंबाई, आपसे लंबाई पूछा जा रहा है, उस मैदान की भुजा की लंबाई। चलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा की घात 2, यानी भुजा का स्क्वायर। दिया गया है 16, क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है। इधर से स्क्वायर कटेगा, ये वाला किस में हो जाएगा कड़ी में, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 16 का कड़ी जब हम लोग करेंगे, यानी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 एयर हो जाएगा। ये मीटर में है, ठीक। चलिए हम लोग एक विकर्ण से निकाल लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विकर्ण वाला अभी वर्ग का विकर्ण भी निकाल लेंगे, अब विकर्ण से क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे हम लोग। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा यदि
उसके बिकड़ की लंबाई, बिकड़ की लंबाई 40 मीटर हो। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, बिकड़ की घात 2 बटे क्या हो जाएगा 2। बिकड़ का मान कितना है 40, 40 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा 1600 बटे 2, क्या आ जाएगा 800 मीटर